सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बता देना कि कैसी लगी कैसी नहीं। कमेंट करोगे तभी ना मुझे पता चलेगा कि मैं ये स्टोरी और एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हुआ था कि रश्मि ने रोशनी की फाइट में हेल्प की थी और उसका फ्रेंड भी। और रश्मि जो है बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रही थी रोशनी के बारे में। तो ये सब लड़ाई ख़त्म होने के बाद रश्मि रोशनी को अपने घर लेती है। और अब उसके आगे तो जैसे ही घर पहुंचते हैं, जो उसका छोटा भाई रहता है वो अपने रूम पे चला जाता है और रोशनी और रश्मि साथ में रहते हैं। आंगन जैसा रहता है, वहीं पर ही बैठते हैं। और वहाँ पर रश्मि कहती है रोशनी से कि तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई का डिब्बा लाती हूँ, जो आप लोग कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स, वो लेके आती है। रश्मि जो है सब लेके आती है और रोशनी के जो चोट वगैरह है उसमें दवाई लगाने लगती है। जब दवाई लगाती रहती है तो रोशनी को पता नहीं क्या होता है क्या नहीं, उसको बहुत अजीब फील होता है उसके टच से, उसके छूने से, मतलब उसकी बॉडी पे कुछ हलचल होती है। और वो सोचती है कि ये कैसी फीलिंग है, मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं। और वो जस्ट बैठे बैठे ही थोड़ा सा अंदर अंदर से मतलब कपकपा रही थी और अनकंफर्टेबल फील भी कर रही थी उस वक्त। अ, क्या सोच रही थी क्या नहीं उस टाइम में उसको भी पता नहीं था। तो ये चीज़ थोड़ी सी तो मतलब जो अनकंफर्टेबल वो यहाँ पर बैठी थी उसको थोड़ा रश्मि नोटिस करती है और पूछती है। रश्मि कहती है क्या हुआ, फीवर हो रही है क्या तुम्हें, अ, ये दवाई ले लो, मैं पानी लेके आती हूँ। तो रोशनी कहती है नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं हुआ है, बस जस्ट अभी फाइट किया है और इतना दूर चल के आई हूँ तो थोड़ी सी थकान लग रही है। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बुखार वगैरह नहीं हो रही, घर जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो तुमने लगा दिया, तो मैं अब निकलूँ, ओके मैं जा रही हूँ। तो रश्मि कहती है अरे रुको, नहीं लगा हुआ है, अरे बहुत जगह है अभी, बहुत देखो ना, यहाँ पर भी नहीं लगाया है, वहाँ पर भी नहीं, अरे रुको ना, आराम से जाना, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा कुछ बोल देंगे तो। और तुमने रास्ते में भी तो बोला था कि अगर ये चीज़ें देख लिए तो तुम्हारा गेम वगैरह सब चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहती ये चीज़ें वगैरह। तो प्लीज़ ना रुको ना, मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो रश्मि ये लगाने लगती है। जब लगाती रहती है तो फिर से यार उसके दिल में उसके दिमाग में क्या ही कहूँ, फिर से स्टार्ट हो जाते हैं वही चीज़ें, वो फीलिंग पूछो ही मत। उसके दिल में कुछ हलचल हो रही थी, उसका दिल कुछ बोल रहा था उससे, लेकिन उसके लिए समझना भी तो मुश्किल है क्योंकि ये जस्ट अभी शुरुआत है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी तो रोशनी बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी कि बस जल्दी से जल्दी मैं इस घर से निकलूं अभी, ऐसे ही सोचती रहती है। बस ये सोच रही थी, लेकिन जहाँ रश्मि, उसका कुछ ऐसा इरादा वगैरह नहीं था, बस वो एक तो न्यू है इस कॉलोनी में और एक ही नज़र में उसको जज करने लगी थी बहुत ज़्यादा गंदा। तो इसलिए बस वो अपना गिल्ट, अपना जो गलत सोच है वो निकालना चाहती थी एक
हेल्प के तौर पे। जो कहते हैं ना, पछतावा या पछताव हटाना चाहती थी अपने दिल और दिमाग से, वही चीज़ कर रही थी और कुछ नहीं। तो रश्मि का ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि उसके लिए कुछ फीलिंग आए, कि कुछ आए। उसको तो वो चीज़ भी नहीं पता यार। हाँ, उधर रोशनी को भी नहीं पता है कुछ भी ये अजीब सी फीलिंग के बारे में, लेकिन उसे हो रही थी ये सारी चीज़ें, तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो ये बाकी बातें छोड़ो और पॉइंट पे आते हैं। तो रश्मि सारे चोट पे दवाई वगैरह लगा देती है और कहती है उस दिन भी लड़ाई हुई थी, वो घाव नहीं छूटे हैं और अब ये भी, ज़्यादा पेन हो रही है क्या? तो रोशनी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गेम में तो लगता ही है, तो ये नॉर्मली है मेरे लिए। तो अब तो हो गया ना, मैं जाती हूँ, ओके बाय। तो जाते जाते टाइम में रश्मि का भाई निकलता है और दीदी रुको कहता है और एक हक करता है और कहता है थैंक यू। तो फिर रोशनी सोचती है थैंक यू किस बात पे, तो पूछ भी लेती है, अरे थैंक यू किस लिए? तो उसका भाई कहता है नहीं कुछ नहीं, बस थैंक यू। तो रोशनी कहती है ओके बाय कह के उसके सिर पे हाथ फेरती है और चली जाती है। और रश्मि कहती है वही क्या कर रहा था? तो उसका छोटा भाई कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने जो चीज़ देखा शायद आपने नहीं देखा इसीलिए। तो रश्मि कहती है क्या चीज़, और कौन सा चीज़ देख लिया जो इतनी ज्ञानी बातें कर रहे हैं? तो उसका छोटा भाई कहता है दीदी जहाँ आप उसको गलत समझ रहे थे वो तो वैसी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो आपने भी थोड़ा सा रियलाइज तो किया हुआ है, किया ना? तो आपने उसकी हेल्प की अभी, तो बस मैं वही चीज़ देखा, आप क्या सोच रहे थे? तो रश्मि कहती है नहीं कुछ नहीं, मैं भी वही सोच रही थी और वही चीज़ की। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ, क्या खाना है क्या नहीं बता दे, अभी मैं बना दूँगी। तो उसका छोटा भाई बोलता है मैगी, ठीक है बना रही हूँ मैगी। तो वो तो निकल जाती है अपने किचन पे और उसका छोटा भाई अपने रूम पे। और जहाँ रोशनी रश्मि के घर से निकलती है और अपने घर तरफ जाती रहती है, तो उसका जो भाई है मझला भाई कॉलेज से आता है और है मोटी कहाँ गई थी इतनी लेट, आज साथ में घर जा रहे हैं, क्या हुआ घूमने गई थी क्या? तो रश्मि रोशनी कहती है नहीं कहीं नहीं, बस आज थोड़ी सी बातचीत करते आए, अपने दोस्तों के साथ आ रही थी इसीलिए थोड़ी सी लेट हो गई और कुछ नहीं। बाकी तो आप कहाँ थे? आप भी तो लेटे हो, कहाँ गए थे? तो उसका भाई बोलता है अरे कुछ नहीं, वो जॉब के लिए गया था पार्ट टाइम देखने के लिए यार, कुछ काम है जो भी मुझे ज़रूरी है पैसे के लिए, तो तू छोड़, तू चल। तो आज देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है क्या नहीं दोपहर के लिए, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चल चल। तो जाते टाइम में उसका भाई जो है थोड़ा सा नोटिस करता है रोशनी को और सोचता है ये फिर पंगे लेके आई है, लड़ाई करके आई है, आज भी चोट लगी हुई है, बाद में पूछूंगा, अभी तो उसको शांति से घुसने देते हैं। तो वैसे ही चुपचाप करके निकल जाते हैं।
मतलब घर के अंदर चले जाते हैं और जो दोपहर का खाना है सब खा लेते हैं। और रोशनी जो अपने रूम पे बैठी रहती है और कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी अपने रूम के अंदर ही। तो उसका भाई आता है और उसके बेड पे लेटता है और कहता है, मोटी सुनना, अरे सुनना मोटी सुन। तो रोशनी कहती है, भैया क्या है, और बार बार मोटी कहते रहते हो, अभी तो इतनी फिट हो फिर भी चिढ़ाते हो। तो उसका भाई कहता है, मेरी ज़ुबान पे अब लग गई है तो ये वर्ड तो जाने वाला तो है नहीं अब मेरे मुंह से, मेरी ज़ुबान से। तो तू ये सब छोड़ और ये जो नए स्टिकर वगैरह अपने शरीर पे लगाए हैं वो आज कैसे लगे और क्यों लगे, आज नहीं बताएगी। तो रोशनी कहती है, ये चीज़ें हाँ उस लड़के के चक्कर में फिर से हुआ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको कुछ मत बोलना, ओके। और जो ये आपको स्टिकर लग रहे हैं वो एक्चुअली में बैंडेज है, आपको पता भी है। हाँ मेरी माँ, मुझे पता है कि ये चीज़ों के नाम क्या है क्या नहीं, लेकिन कहाँ से आए, उस दिन तो नहीं था, इतनी मार खा के आई थी फिर भी, लेकिन आज तो तुम्हारे शरीर पे फ्लावर जैसे लगे हुए हैं तो थोड़ा सा कष्ट करेंगी मुझे बताने के लिए। तो रोशनी कहते हैं, हाँ बता रही हूँ। आज तो फिर से वैसी लड़ाई वगैरह हुआ, पर इस बार उन चारों ने पहले हमला किया, मतलब उन लोगों ने अटैक किया, तो मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और अब तो उस मेरे फ्रेंड के लिए भी नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे, क्योंकि मैंने उस दिन उन लोगों को अच्छे से धोया था, इसीलिए मुझसे बदला लेने आए थे। तो देख लेते हैं आज किस में कितना है दम, किसकी निकलती है पानी और किसकी होती है जीत। तो मैंने स्टार्ट कर दिया लड़ाई वगैरह। तो उसका भाई बोलता है, अच्छा तू दूध का दूध और पानी का पानी करने निकली थी आज। तो रोशनी कहती है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो उसका भाई बोलता है, तो ये बैंडेज कहाँ से आए, वो तो बता। तो रोशनी कहती है, हाँ बता रही हूँ। तो सब लड़ाई हो गया। तो फिर जो हमारे कॉलोनी में जो न्यू मेंबर आए हैं, मतलब न्यू फैमिली आए हैं, वहाँ पर एक लड़की रहती है जो जस्ट मेरे स्कूल के आगे वाले स्कूल में पढ़ती है। तो जब मैं लड़ाई कर रही थी तो वो वहाँ से आ रही थी, तो देखी और मैं अकेली थी, तो उसने सोचा कि हेल्प कर दे, कुछ कर दे वैसे वगैरह सोची और बस हेल्प की। तो वो अपने घर ले गई मुझे और ये चीज़ें वगैरह लगा दी। अच्छी नहीं दिख रही हूँ देखो। तो उसका भाई कहता है, अच्छी लग रही है और जल्दी भी घाव सूख जाएंगे तो बेटर ही है। यार चलो छोड़ो ये बातें, तो कल भैया आने वाले हैं तो क्या प्लान है, कैसे सरप्राइज दे उनको। तो इतना ही कहते हुए बार में रिंग होता है, बेल रिंग। तो दोनों हैं, अब कौन आया, चलो देखते हैं। तो निकलते हैं टीवी रूम तरफ, उसकी मम्मी रहती है और वो मतलब उसकी मम्मी कहती है, खोलो निकले हो तो देखो कौन है दरवाजे पे। और जैसे ही खोलते हैं तो उन दोनों को ही सरप्राइज मिल जाता है, क्योंकि उनके जो बड़े भैया थे वो सरप्राइज देने के लिए वो सैटरडे को ही आ गए। और उसके बड़े भैया बोलते हैं, हे सरप्राइज। दोनों शॉक्ड हो गए ना, और देखो तुम दोनों साथ में दरवाजे खोले, वाओ
दोनों को ही साथ में मिल गया सरप्राइज। तो कैसा था? तो दोनों गले लगाते हैं और कहते हैं अच्छा था, बहुत ही अच्छा। तो अब चलो अंदर। मुझे ऐसे हक करके ही रहोगे क्या? पानी तो पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है, चलो। तो अंदर जाते हैं। जो उसकी मम्मी टीवी देख रही थी वो भी देखती है और खुश हो जाती है और कहती है तू तो कल आने वाला था, तो आज? तो उसके जो बड़े भैया थे वो कहते हैं माँ, मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैं आज आ गया। पापा कहाँ हैं? नहीं लौटे हैं क्या काम से? तो उनकी माँ कहते हैं नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। तुम बैठो, रोशनी जाओ पानी लेके आओ या चाय बना दो, बहुत दूर से आया है तेरा भाई, तो जा जल्दी जा। तो रोशनी जाती है, चाय वगैरह पहले तो पानी लेके आती है, देती है और फिर चाय बनाती है, और वैसे ही करके शाम हो जाती है। और वहीं पर रश्मि के घर भी उसके मम्मी पापा आ ही जाते हैं। और उसके जो पापा थे वो कहते हैं तो उसके पापा बोलते हैं कल ना हॉलीडे मिला है, तो कल जितने हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर हैं तो उन लोगों के लिए पिकनिक वगैरह प्लान है, तो आप लोग जाओगे मेरे साथ? तो रश्मि का छोटा भाई तो बोलता है हाँ मैं तो पहले जाऊंगा, दीदी से पूछ लो वो जाएगी नहीं जाएगी, मैं तो जाऊंगा। तो रश्मि भी कहते हैं हाँ मैं भी जाने वाला हूँ, मतलब आप सब लोग जा रहे हो तो मैं भी, तो फैमिली टाइम हो ही जाएगा, हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे। कहाँ जाने वाले हैं वो तो बताओ आप? तो उसके पापा बोलते हैं जो उस इलाके में जो एक डैम है वहीं पर हम लोग जाने वाले हैं, पास में एक स्पॉट है, वहाँ पर हम लोग पिकनिक वगैरह बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ है वहाँ पर, जगह वगैरह बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम लोग वहीं जाने वाले हैं, वहीं का प्लान है। एक्चुअली में बजट थोड़ा कम है, तो जितना हो रहा है उतना ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग एक दिन का जो सामान है वो देख लेना, पैक कर लेना, क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सुबह जाएंगे और शाम तक आ ही जाएंगे, तो आप सब लोग रेडी कर लेना, ओके? तो वहीं पर रश्मि की मम्मी और रश्मि दोनों साथ में किचन में जाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, और तो वहीं पर दोनों की जो ये दिन है वो ख़त्म हो ही जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। कल कल नहीं, एक्चुअली में परसों मिलते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी है और कैसी नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं। तो आप लोगों का सही में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली, स्टोरी को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।